चलिए देखिए, हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं सबसे पहले कि आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ वीडियो आपने देखा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान तो आप लोग समझ चुके हैं कि ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ रहेगा, ब्रैकेट के बाहर भी कुछ रहेगा और बाहर नहीं भी रहता है, रहता भी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान क्या है? ब्रैकेट रहना चाहिए। और आपने ये भी सीखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिगेंड अपना लोन पेयर देता था सेंट्रल मेटल एटम को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। तो लोन पेयर दे के जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी पहचान आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि इसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपने देखा भी में हमको पढ़ना है सिंपल डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब सिंपल सॉल्ट पढ़ना है, डबल सॉल्ट पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है। टॉपिक का मतलब यही हुआ, आपको सिंपल साधारण नमक पढ़ना है, डबल नमक पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स नमक पढ़ना है। सॉल्ट मतलब नमक, ठीक, वही बात है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तीन नाम अगर आपको कहीं सुनने को मिले तो कंफ्यूज नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है जिसको आपने इंट्रोडक्टिव लेसन के रूप में लिया होगा। तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसी का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी। तो आपको एक बात चीज समझाते हुए चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्यों ऐसा हुआ। देखिए, जो भी कंपाउंड होते हैं आपके पास, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, वो कंपाउंड जो होते हैं तीन रूप में आप उसको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन रूप में उसे बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका एसिड, एक हो जाएगा बेस मतलब क्षार, ये हो गया एसिड अम्ल क्षार, और एक साल्ट। साल्ट मतलब होता है नमक, साल्ट मतलब नमकीन या बोल सकते हैं लवण जिसको बोलते होंगे, ठीक है, वही बात है। तीन रूप में डिवाइड हो गया। तो जो रियल चीज है ना वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही। अच्छा एक बात तो आप सोच के बताइए, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट है क्या उसको हम लोग कंपाउंड नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं यार। जो एसिड है उसको हम लोग कंपाउंड नहीं कह सकते? कह सकते हैं। जो बेस है उसको हम लोग कंपाउंड नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मतलब क्या, ये जो रियल नाम क्या है आपके सिलेबस में भी क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हम वही कह रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो कंपाउंड से ही बट के आया है ना, तो क्या कहेंगे? जो सॉल्ट है उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं आप? नहीं, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट भी तो एक प्रकार का कंपाउंड ही होता है। ये जो सॉल्ट है एक प्रकार का कंपाउंड ही है, बेस क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड ही है, एसिड क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड ही है। तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सॉल्ट को भी कंपाउंड कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसीलिए कह दिया क्योंकि सॉल्ट को हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए कह दिया क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बस इतना सा लॉजिक है इस तीन नाम के पीछे, और कोई लॉजिक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपने इसके ही अपने अपने नाम है, इसको समझ लिया। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हुआ सिंपल सॉल्ट समझेंगे, साधारण नमक समझेंगे क्या होता है। आप लोग घर में भी खाते होंगे, जो नमक डालते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, जो सब्जी वब्जी में डालते होंगे, तो वो जो है एक साधारण नमक है, सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट, फिर पढ़ेंगे डबल सॉल्ट, फिर आएंगे इस पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। समझा बात ना हमने? पहले पढ़ेंगे सिंपल सॉल्ट, फिर पढ़ेंगे डबल सॉल्ट, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दैट इज हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीन गो नाम है, एक ही नाम है, इससे कोई अंतर नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट को लेकर। चलिए हम लोग अब देखेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप साधारण शब्द में कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या सिंपल क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आपके सिलेबस में एक बात है ना पढ़ना कि आपको सिंपल सॉल्ट पढ़ना है, डबल सॉल्ट पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है आपसे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर लिखिए, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट जो है ना सिर्फ नाम का दिया गया है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जरूर पढ़िए अच्छे से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले नियम के अनुसार सिंपल सॉल्ट पढ़ते हैं,
अगर सिंपल सॉल्ट पढ़ लेंगे तभी जाके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और आपको डबल सॉल्ट समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? सिंपल सॉल्ट क्या है। ये बात नहीं भूलिएगा, एक ही चीज है ये, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहे या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेगा, एक ही चीज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल सॉल्ट जो है वो क्या होता है समझिए। सिंपल सॉल्ट मतलब साधारण नमक। वो क्या होता है देखिए, एसिड जानते होंगे, एसिड अम्ल एंड बेस, अम्ल और क्षार रिएक्ट्स टुगेदर साथ में रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए क्या? सिंपल सॉल्ट। मतलब क्या? जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एक बर्तन में एसिड डालिए और बेस डालिए तो रिएक्शन होके क्या बनेगा आपको? तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। उस सॉल्ट को आप क्या कहिएगा? सिंपल सॉल्ट कहिएगा। क्या कहिएगा? सिंपल सॉल्ट। वही बात है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, रिएक्शन करते हैं साथ में टू फॉर्म बनाने के लिए क्या? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं कौन? एसिड बेस। मतलब सिंपल, जब एसिड और बेस मिलेगा ना तो सिंपल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिंपल सॉल्ट। मतलब एसिड और बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा उसको आप क्या कहिएगा? सिंपल सॉल्ट कहिएगा। बस समझ में आया? तो एसिड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सिंपल सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। साथ में क्या बनता है? वाटर भी बनता है। जहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, जहां पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा आपस में, वहां पे सॉल्ट 100% बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में वाटर भी बनेगा। क्या बनेगा? वाटर भी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये एसिड रहेगा, एसिड का मतलब जानते ही होंगे अम्ल, और बेस का मतलब जानते ही होंगे क्षार। तो एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है विथ वाटर। वाटर भी साथ में बन रहा है। नहीं, अब एग्जांपल से समझते हैं। ये तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन था कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जांपल में देखिए, आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहे हैं। देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो यही एसिड है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में पाया जाता है जो क्या करता है? फूड, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। कौन? HCl। अब बात करते हैं NaOH। NaOH जो है बेस का नामी आदमी है। बेस समझते हैं क्षार। अगर किसी से पूछिए क्षार क्या है तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है, NaOH। पहले प्रथम श्रेणी में आने वाले ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपने एसिड समझा और ये क्या है? बेस है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? Na मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, C से क्लोरीन, तो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया है तो आप लोग साथ में बनाइए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, ये जो है टूट जाता है, एक H+ में, एक HCl- में। ठीक है, एक क्या टूट जाएगा? जब इसको रिएक्ट करवाइएगा तो ये जो है H+ में और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, आराम से टूट जाएगा। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या होगा? ये जो सोडियम है ये आपका Na+ और OH- में टूट जाएगा। टूट जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे अभी टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? टूट रहा है। ठीक है, टूटेगा तो इसीलिए तब रिएक्शन होगा। देखिए अब क्या होगा? अब ये आपस में बदला बदली करेगा। ये Cl इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, और ये जो OH है इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या बना? NaCl बना। क्या बना? NaCl बना। ठीक है, अब प्लस क्या बनेगा? OH। देखिए OH किसके साथ चल गया? H के साथ चल गया, तो H हो गया दुगो, O हो गया एगो, तो जिसको बोलेंगे H2O, उसी को तो वाटर कहते हैं, उसी को तो वाटर कहते हैं। अब इसमें आइए, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा? ये जो आपका H है वो प्लस में टूट जाएगा और ये SO4 जो है 2- में टूटेगा। सल्फेट आयन 2- में टूटता है, याद रखिएगा। और देखिए H एगो H 1+ में टूट रहा है तो दूगो H 2+ में टूटेगा। उसके बाद क्या करें? NaOH। आप जानते होंगे कि ये प्लस में टूटेगा और OH जैसे यहाँ टूटा तो वैसे यहाँ भी टूटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? देखिए आप ही सोच के बताइए। ये जो OH है इसमें से एक गुना हाइड्रोजन ले पाएगा, क्योंकि OH एगो हाइड्रोजन लेता है। तो क्या होगा कि ये जो OH है एक ही हाइड्रोजन लेगा, फिर भी एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो हम क्या करें? यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। बैलेंस करना आप 10वीं में भी सीखे होंगे कि बैलेंस किया जाता है रिएक्शन को। ठीक है, तो OH एक इधर लेगा तो दूगो OH हो गया, तो दूगो H ले लेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। चलिए वाटर बन गया आपका।
उसके बाद जो ये सल्फेट आयन है वो किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ आ जाएगा। और Na भी दूगो, तो एगो N पे है 2 प्लस, एक प्लस, तो दूगो N पे होगा 2 प्लस, नहीं तो Na2 प्लस, और यहाँ पे सल्फेट आयन पे है 2 प्लस, 2 माइनस है, ठीक है, 2 माइनस है। देखिए बैलेंस हो गया, 2 प्लस 2 माइनस बैलेंस हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये वाटर है आपका और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन का यही प्रोडक्ट है। तो ये सिंपल सॉल्ट है। ये जो ये आया ये इसको हम लोग सिंपल साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट कहते हैं। तो सिंपल सॉल्ट का यही कंसेप्ट है। और एक बात याद रखिएगा, एसिड बेस का रिएक्शन जब सॉल्ट बनता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम लोग एडिशन सॉल्ट समझेंगे या एडिशन कंपाउंड समझेंगे, ये क्या होता है। तो लेकिन नया टॉपिक कैसे आ गया, नया टॉपिक नहीं है। एडिशन सॉल्ट का ही टाइप होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हकीकत है, ठीक है। नया टॉपिक नहीं है, हकीकत है कि एडिशन सॉल्ट का ही क्या होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नाम होता है। मतलब 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रियलिटी यहाँ पे छिपा हुआ है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है रियल में क्या, तो एक प्रकार का एडिशन सॉल्ट है। और एडिशन सॉल्ट क्या होता है तो आप देखते हैं, when जब 2 या 2 से अधिक, क्या when 2 or more, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट साधारण नमक कंबाइन जुड़ते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के सॉल्ट जुड़ेंगे आपस में, क्या करने के लिए, टू फॉर्म अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट, एक अलग प्रकार के सॉल्ट बनाने में, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड एडिशन सॉल्ट। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। हमारे पास समझ में आया क्या, जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट, जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट आपस में मिलेंगे बनाने के लिए क्या, अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट, एक नया प्रकार का, एक दूसरे प्रकार का सॉल्ट बनाने के लिए जब मिलते हैं, सिंपल जो भी पढ़ा है जस्ट पीछे, सिंपल सॉल्ट मतलब साधारण नमक, जो भी पढ़ा है वही सॉल्ट आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा, अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट। अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, एक अलग प्रकार का सॉल्ट बनाएगा, जिसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। एडिशन सॉल्ट क्यों कहेंगे, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड, वे बने होते हैं बाय एडिशन, जोड़ से, मिलने से, ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, 2 या 2 से अधिक सॉल्ट के मिलने से बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड, ठीक है। जो सॉल्ट है वो कंपाउंड तो है ही। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। बात समझ में आया आप क्या, क्लियर हुई। इसीलिए सिंपल सॉल्ट पढ़ा था, क्योंकि हमको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही समझना है। रियलिटी में सिंपल सॉल्ट को हमको एग्जाम में कोई उसका महत्व नहीं रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप तभी ना समझेंगे जब सिंपल सॉल्ट समझेंगे, क्योंकि सिंपल सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ ना, मतलब सिंपल सॉल्ट को ही जब आप मिला दीजिएगा, 2-3 सिंपल सॉल्ट को मिला दीजिए, 2 या 2 से अधिक को, तो आपका एडिशन सॉल्ट बनेगा। और एडिशन सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बारी से पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट पढ़ते हैं, फिर जाके अपने टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। रियल में चैप्टर आपको यही है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। बात समझ में। तो चैप्टर तो यही हमारा, इसी को पूरा पढ़ना, लेकिन डबल सॉल्ट होते हुए जाएंगे, भाया डबल सॉल्ट होके निकलेंगे हम लोग। डबल सॉल्ट पढ़ते हैं, फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है। अभी आपने देखा कि जो एडिशन सॉल्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग डबल सॉल्ट को अब समझ लेंगे। देखिए यहाँ से आपका क्लास महत्वपूर्ण होने लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा है। सिंपल सॉल्ट तो पूछना नहीं है, तो लेकिन कौन सा पूछेगा, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता तो मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव में पूछेगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऑब्जेक्टिव वाला कैसे पूछेगा वो हम आगे बता देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझिए डबल सॉल्ट क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, सच टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट कहीं तो डबल सॉल्ट टाइप है इसलिए लिखा है, सच मतलब वैसे, टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट का वैसा प्रकार विच लूज देयर आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान खो देगा, when मतलब जब, when डिजोल्व इन वाटर, जब उसको पानी में डुबा दिया जाएगा, पानी में डुबकी लगवा दिया जाएगा, तो वो अपना आइडेंटिटी, पहचान खो देगा,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। मतलब वैसा एडिशन सॉल्ट, वैसा एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट क्या होता है, जो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिलने से बनते हैं, उसको एडिशन सॉल्ट कहते हैं। तो अब सिंपल सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस का रिएक्शन होने से जो सॉल्ट बनते हैं उसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। और जब यही दो तीन सिंपल सॉल्ट आपस में मिल जाते हैं उसको एडिशन सॉल्ट कहते हैं। और एडिशन सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं, सॉरी सिंपल नहीं, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या होते हैं इस पे बात कर रहे हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है, सच टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, वैसे एडिशन सॉल्ट विच लूज, जो लूज कर देते हैं क्या, दियर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं, अपनी जो पहचान है उसको लूज कर देते हैं। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उसको पानी में डुबकी लगवा दिया जाए, पानी में डुबा दिया जाए तो अपनी पहचान खो देगा, इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। मतलब डबल सॉल्ट वे सॉल्ट होते हैं जो पानी में जाने के बाद अपने आप का जो गुण है, पहचान है, सब खो देंगे। समझ गया क्या? तो वही बात है। तो कुछ डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट, इसको क्या बोलेंगे, कार्नेलाइट, इसको बोलेंगे मोहर सॉल्ट, इसको बोलेंगे पोटासलम। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और जब भी आप डबल सॉल्ट लिखे तो एग्जाम्पल में ये तीन एग्जाम्पल में आपको ये तीनों को लिखना जरूरी समझा जाता है। अगर तीनों लिखते हैं तो आपको समझा जाएगा कि डबल सॉल्ट अच्छे से आता है, ठीक। तो एग्जाम्पल में जो लिखेंगे वो आप एग्जाम्पल में जरूर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि मोहर सॉल्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहर सॉल्ट है, या आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाएगा, पूछेगा ये कौन सा सॉल्ट है, नीचे में 3-4 नाम लिखे रहेंगे, आपसे पूछेगा ये कौन सा सॉल्ट है, तो आपके जवाब में होने से मोहर सॉल्ट, या ये दे देगा, पूछेगा ये कौन सा सॉल्ट है, तो आपको बोलना पड़ेगा पोटासलम है, ठीक है। तो ये तीन है, कार्नेलाइट, मोहर सॉल्ट और पोटासलम। चलिए इसको बात, चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपको लिखने भी हैं एग्जाम में। क्या कहता है, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ये जो डबल सॉल्ट होते हैं वो सिर्फ क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ढेला में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से आप लोग चीनी का ढेला देखते होंगे, मिश्री का ढेला देखते होंगे, इसके ढेले के फॉर्म में ये ना है, लिक्विड में नहीं पाया जाता, गैस में नहीं पाया जाता, ये क्रिस्टल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, ढेला में एग्जिस्ट करते हैं। दिस कंपाउंड, जिस तरह से आप लोग एक नमक आता है, नमक भी क्रिस्टल में ही होता है लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। और भी जैसे कि एक सेंधा नमक आता है जो कि काला नमक भी हम लोग कहते हैं, उसका जो ढेला देखते होंगे उस ढेला के साइज में ये पाया जाता है, ठीक है, वही बात है। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टल ओनली, ये क्रिस्टल में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, छल्ली हो जाता है, बुकनी हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। किस में टूट जाता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का मतलब क्या हुआ, जिससे वो बने होते हैं उसी में वो टूट जाते हैं, जिससे वो बने होते हैं उसी में वो टूट जाते हैं। जैसे देखिए ये एग्जांपल है आपके पास, ये KCl MgCl2, ठीक है। तो ये किस चीज से बना है, KCl मिलके बना है, MgCl मिलके बना है, तो ये उसी में टूट जाता है, मतलब जिससे बना है उसी में टूट जाता है, ठीक है। देखिए 1 मिनट के लिए बस, बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहता है कि दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन क्रिस्टल ओनली बट डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इस कंपाउंड को, जो भी ये कंपाउंड है डबल सॉल्ट है, इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं और सॉल्ट भी कह सकते हैं, तो दिस सॉल्ट या हम दिस कंपाउंड भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी खासियत है ना, पानी में देंगे ही तो ये बुकनी छल्ली चकना चूर हो जाएगा, समझे। तो किस चीज में चकनाचूर होता है, तो इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ही क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये KCl से MgCl से H6H2O से बना है, तो ये उसी में टूट गया, KCl MgCl Cl2 में टूट गया, बुकनी हो गया, ठीक है। देख रहे हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको पानी में डाला जाता है वैसे नहीं टूट जाता है, अपने आप नहीं टूटता है, लेकिन उस पर जब पानी मार दीजिएगा, पानी ठोक दीजिएगा, पानी में डुबकी लगा दीजिएगा, मूड़ी गोद दीजिएगा पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, बुकनी हो जाएगा, ठीक है, वही बात है। आगे बढ़ रहे थे, एक बात आपको यहाँ पे बताते चलते जो महत्वपूर्ण है, देखिए KCl पे जो है ना 1+ रहता है, देखिए 1+ रहता है, और Cl पे 1- रहता है, देखिए। तो यहाँ पे 1+ है और 1- है, तो दोनों बैलेंस हो गए, इसीलिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Mg पे देख रहे होंगे 2+ है, कितना प्लस है, 2+ है, तो 2+ है, लेकिन Cl पे तो 1 ही माइनस होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl को 2 होना पड़ेगा,
Cl2 होना पड़ेगा, तभी तो इस पे 2 माइनस है, क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस और 2 प्लस, तभी तो बैलेंस होगा। इसीलिए देखे होंगे इसमें एक गो Cl डाला है, इसमें 2 Cl डाला है, तो कारण यहाँ पे है कि इस पे 2 प्लस रहता है, इस पे 1 ही प्लस रहता है, नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। इसीलिए अब याद नहीं करना पड़ेगा, KCl में 1 प्लस रहता है तो 1 क्लोरीन, इसमें 2 प्लस रहता है तो 2 क्लोरीन, ठीक है, और वाटर 6H2O तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आपका सिंपल सा बता दिए। ऐसा ही सब में भी है, आगे हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, दिस कंपाउंड गिव देते हैं द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ये जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जो सॉल्ट होते हैं, इसको सॉल्ट भी कहते हैं, डबल कंपाउंड भी कहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस कंपाउंड गिव द टेस्ट देते हैं ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अरे जब ये पानी में डालेंगे इसको तो टूटेगा, और ये जब टूट के निकल जाएगा सारा, तो जो है तो वो तो टेस्ट में देगा। टेस्ट करने का मतलब स्वाद, टेस्ट करने का मतलब स्वाद, और ये हम लोग चख के नहीं देखते, याद रखिए। एक केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल टेस्ट। और जब हम इसको पानी में डालने के बाद ऐसे लेंगे और इस पे पानी मार देंगे ऐसे करके, ठीक है, और जब इस पे पानी मार देंगे तो ये टूट जाएगा। जब इसको हम टेस्ट करवाने ले जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में ले जाएंगे, तो पता चलेगा आपको कि इसमें K प्लस भी था, Mg2 प्लस भी था और Cl माइनस भी था। जब एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो एनालिटिकल टेस्ट करने के बाद कहाँ करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में। जब इसको एक्वस पानी में डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब पानी का सॉल्यूशन, पानी का विलियन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको पानी में डालने के बाद, तो जब डालेंगे तो आप जब इसको टेस्ट करवाने ले जाएंगे तो उसमें आपको K प्लस भी मिल जाएगा, Mg2 प्लस भी मिल जाएगा, Cl माइनस भी मिल जाएगा। मतलब वही कर रहा है, दिस कंपाउंड गिव देते हैं टेस्ट ऑफ, सभी टेस्ट दे देते हैं किसका? ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, KCl, MgCl, Cl, सारा का टेस्ट दे देता है। सिर्फ डबल सॉल्ट ही देता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं देता, जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो नहीं देगा, सिर्फ ये देगा। तो ये पॉइंट याद रहेंगे तभी आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे, अंतर लिख पाएंगे, ठीक है। वही बात है, दिस कंपाउंड गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देता है, ठीक है। कहाँ देता है? इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ही देगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं देगा, क्रिस्टल स्टेट में नहीं देगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर देगा? सारा आयन का टेस्ट दे देगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट था, एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है डबल सॉल्ट का। देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो डबल सॉल्ट है इसको हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं, डबल कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस जो कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन कब बनता है? जब पानी को और इस कंपाउंड को मिला देंगे, पानी को साथ में इस कंपाउंड को मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, हैव द सेम प्रॉपर्टी, एक समान प्रॉपर्टी होता है एज, जैसे कि द मिक्सचर ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। जिस तरह से इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से इस सॉल्यूशन का भी जो मिक्सचर होगा ना, उसका प्रॉपर्टी समान होता है। इसको एग्जांपल समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल समझिए। देखिए एक बर्तन लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए? बर्तन लीजिए, ले लिए बर्तन, इसमें पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? पानी डाल दिए। एक और बर्तन लीजिए ऐसे करके, ठीक है, इसमें भी पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? पानी डाल दीजिए। पानी कैसे डालते हैं? तो बोलेंगे सर ये पानी है, लीजिए, इसमें पानी डाल दिए, इसमें भी पानी डाल दिए, ठीक, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक। अब क्या करना है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था KCl, मैं ये नहीं लूँगा, कोई और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बोले एक और ले लिया था, इसका दूसरा ले लेते हैं ताकि इसको भी मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से, ठीक है। जो ले लेते हैं FeSO4 इंटू NH4 का होल 2 SO4 6H2O। ये वाला भी हमारा एक डबल सॉल्ट है, मैंने एग्जांपल में लिखा था, ठीक है। इसको हम लोग मोहर सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहर सॉल्ट कहते हैं, नहीं। तो ये मोहर सॉल्ट जो है ये भी तो एक प्रकार का डबल सॉल्ट है। इसको हम लोग एग्जांपल में देखते हैं क्या करते हैं। अभी देखिए समझिए, ये किस चीज से बना है मिलके, तो ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। डबल सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एडिशन सॉल्ट बनेगा। एडिशन सॉल्ट का 2 प्रकार होता है, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये भी तो एडिशन सॉल्ट है, एडिशन सॉल्ट है, लेकिन किस टाइप का है? डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट देखिए, ये भी सॉल्ट है आपका और ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सॉल्ट देखिए अभी अलग अलग है, ये दोनों एक साथ में है लेकिन एक हम अलग ले लेते हैं,
FeSO4 ये अलग ले लिया एक, और एक ले लेंगे NH4 का होल 2 SO4, ठीक है, ये ले लिया। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इंडिविजुअल है, इसको अलग अलग को इंडिविजुअल कहते हैं, अलग अलग को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। देखिए इंडिविजुअल वर्ड का इस्तेमाल क्या है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट है। जिस तरह से मानिए आपने पानी में चीनी डाला, ठीक है, तो पानी चीनी अभी एक शरबत हो गया, लेकिन शुरू में क्या था, पानी अलग था चीनी अलग था, तो ये इंडिविजुअल था। क्या था, इंडिविजुअल था, वो अलग अलग है अभी। उसी तरह से बात समझिए, ये आपका एक डबल सॉल्ट है, ये आपका, ये बना किससे, तो एक ये मिला है और एक ये मिला है, तभी तो ये बना है। तो डबल सॉल्ट इसी से बने हैं। डबल सॉल्ट जो ये है आपका मोहर सॉल्ट, किससे बने, तो इसी दोनों को मिलने से बना है। एक देखिए FeSO4 है एक ये, लेकिन ये अब मिल गया है, तो ये इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी अभी अलग हो गया, और इसका प्रॉपर्टी अभी अलग है, क्योंकि मिलने से जो कंपाउंड बन जाता है वो उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से मैं इस लाइन को समझाऊंगा। एक बर्तन में आप इसको डाल दीजिए ऐसे करके, एक बर्तन में इसको ऐसे डाल दीजिए, डाल दिए, एक बर्तन में ये डाल देंगे, एक बर्तन में ये डाल देंगे। पहले क्या था, इसका प्रॉपर्टी अलग था, इसका प्रॉपर्टी अलग था, और ये देखिए इसका प्रॉपर्टी अलग था, लेकिन जब इसको उठाएंगे पानी में डालेंगे, इस दोनों को भी उठाएंगे पानी में डालेंगे, तो जो अब सॉल्यूशन तैयार होगा, इसका प्रॉपर्टी जो होगा ना इसके प्रॉपर्टी के समान होगा। जैसा प्रॉपर्टी इसका होगा वैसा प्रॉपर्टी इसका होगा। मतलब क्या, जब तक ये सॉलिड स्टेट में था तब तक ठीक था, जब तक ये सॉलिड स्टेट में तब तक इस दोनों का प्रॉपर्टी अलग था, लेकिन जब इसको पानी में डाल देंगे, इसको पानी में डालेंगे, तो इसका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा इसके प्रॉपर्टी जैसा। वही बात लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है, डबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, मतलब पानी में डबल सॉल्ट, पानी में डबल सॉल्ट, पानी में ये हैव सेम प्रॉपर्टीज, समान प्रॉपर्टी रहता है एज, जैसे द मिक्सचर ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, इस जिस तरह से इंडिविजुअल कंपोनेंट के मिक्सचर, मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, याद रखिएगा। तो ये जो है इसको डालेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका जो गुण होगा, इसको डालने से जो गुण मिलेगा वो दोनों समान होगा, मतलब इसका प्रॉपर्टी इक्वल टू इसका प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि देखिए जब पानी में डालेंगे ना, तो ये भी टूट जाएगा +2 आयन में, ये भी टूट जाएगा -2 आयन में, ये भी टूट जाएगा +2 आयन में, ये भी टूट जाएगा -2 आयन में, तो ये आयन दोनों समान हो जाएंगे। नहीं समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अमोनियम आयन, ये NH4+ में टूट जाएंगे, SO4 2- में टूट जाएंगे, तो टूटने के बाद सब एक जैसा हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रॉपर्टी इक्वल टू इसका प्रॉपर्टी। पानी जब सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये तो इसके पॉइंट थे। आगे हम लोग अब कॉम्प्लेक्स सॉल्व पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार था। अगर ये पॉइंट उतना समझ में भी नहीं आया तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसको पानी में डालिए तथा इसको पानी में डालिए, तो दोनों का जो प्रॉपर्टी मिलेगा दोनों समान रहेगा। वही लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड मतलब ये डबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब पानी प्लस डबल सॉल्ट, हैव द सेम प्रॉपर्टी, समान प्रॉपर्टी है एज द मिक्सचर ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब जिससे ये बना है उसको पानी में मिलाएंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा इसके प्रॉपर्टी के समान होगा। बस इतनी सी छोटी सी लाइन है, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझते हैं। चलिए अब हम वैसे टॉपिक पे आ गए थे जहाँ में आना था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमको इसी को लेके बहुत दूर तक निकलना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही लेकर बहुत दूर तक निकलना है, आपके सारे सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो आज आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर के टॉपिक पे, जो हमारा नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसी को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, ठीक है। तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, सच टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी एडिशन सॉल्ट का टाइप है, इसलिए कहा वैसा एडिशन सॉल्ट, मतलब कि सच टाइप ऑफ एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट का वैसा प्रकार विच रिटेन का मतलब होता है कायम रखना, रिटेन का मतलब होता है कायम रखना। क्या कायम रखता है, दियर प्रॉपर्टीज, अपना गुण जो होता है कायम रखता है, तोड़ता नहीं है, अपने गुण को खोता नहीं है। When dissolved in water, जब उसको पानी में डिजोल्व कर दिया जाए तो वो अपना गुण को खोएगा नहीं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बहुत भली भांति आप लोग पहचानते हैं इसको। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसी को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहेंगे, ठीक है।
तो ये जो है ये आपको वैसे डबल एडिशन सॉल्ट का उदाहरण है, वैसे एडिशन सॉल्ट का उदाहरण है जिसको पानी में मारने के बाद, पानी में डुबकियां लगाने के बाद, पानी में गोतने के बाद भी ये अपना प्रॉपर्टी नहीं खोएगा। डबल सॉल्ट में प्रॉपर्टी खो जाता था, जब भी हम उस पे उसको पानी में डालते थे प्रॉपर्टी खो देता था, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं खोएगा। खासियत डबल सॉल्ट की यही है, इसीलिए महान व्यक्ति हो जाते हैं। और महान व्यक्ति को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए आए हैं, तो चलिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी को तो पूरा पढ़ना है। डबल सॉल्ट यहीं खत्म हो गया, जब जितना देर तक वीडियो चल रहा था ना डबल सॉल्ट का, उतना ही देर तक उसकी बात थी, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें लगातार लगातार चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे पानी मारेंगे, इस पे पानी मारेंगे तो क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। मतलब क्या ये अपना प्रॉपर्टी खोएगा? नहीं खोएगा। लेकिन कुछ आयन इसके टूट जाते हैं, जैसे ये वाला टूट के हट जाएगा, ये वाला टूट के हट जाएगा। तो उसमें हमने एक एरो में पॉइंट लिखा था कि इसके सारे आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन चकनाचूर हो जाएंगे, बुकनी हो जाएंगे, छल्ली हो जाएंगे। लेकिन क्या इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बुकनी छल्ली चकनाचूर होगा? क्या नहीं होगा। इसका सिर्फ ये काउंटर आयन, जिसको काउंटर आयन हम लोग बोलते हैं, वही चकनाचूर होगा। बाकी बात लिगेंड और सेंट्रल एटम जस का तस रह जाएगा, जस का तस रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड में जान है, इस कंपाउंड में जान है, इसलिए इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट देख लेते हैं, और 3 पॉइंट ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा डिफरेंस लिखने में। याद रखिएगा, कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या नहीं है, या नहीं है या नहीं, तो आप लोग जवाब तो दे सकते हैं, क्योंकि इतने तो एबल हो ही चुके हैं अब। चलिए, हम लोग इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले बात है, दिस कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जितने भी जिससे बने होते हैं उसमें नहीं टूटते हैं। दिस कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब टूटते हैं, नहीं टूटते हैं, डज नॉट डिसोसिएट मतलब नहीं टूटते हैं, इनटू इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बट डिसोसिएट इनटू सम स्पेसिफिक आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको पानी में डालेंगे, डुबकी मरवाएंगे, तब ये क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक आयन मतलब कुछ खास आयन में टूट जाएगा। जैसे कि यहां देख रहे हैं, ये वाला जो है देख रहे हैं, तो ये वाला सिर्फ क्लोरीन क्वांटर आयन टूटता है। याद रखिए, ये जो क्वांटर आयन टूट गया, समझे, तो नहीं टूटता है हम मानते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आयन में ये भी टूट जाता है। तो डिफरेंस में उधर लिखना है, उसके सभी टूटते हैं, इसके कुछ टूटते हैं, उसके सभी टूटते हैं, इसके कुछ टूटते हैं। उसके बाद देखिए, समझ में आया क्या? उसके बाद दिस कंपाउंड गिव, ये कंपाउंड जो होते हैं, गिव द टेस्ट ऑफ ओनली स्पेसिफिक आयन। ये जो कंपाउंड है, इसका जब हम एनालिटिकल टेस्ट करेंगे तो ये कुछ आयन का टेस्ट ही देगा, क्योंकि टूटता ही कुछ है तो टेस्ट भी कुछ ही देगा ना, इसीलिए कहा दिस कंपाउंड गिव द टेस्ट ऑफ ओनली सम स्पेसिफिक आयन। चलिए, एक पॉइंट और को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, इसके लास्ट पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए। क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो डबल सॉल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं, उसके जो सॉल्यूशन करेंगे तो डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी, समान प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा। कैसे? एज द मिक्सचर ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बनाने वाले जो अवयव हैं उसके जैसा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा जब इस कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डुबाएंगे, ठीक है। तो ये बात लास्ट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। चलिए, रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। थैंक यू।